आज हम बात करने वाले हैं सेवेंथ पे कमीशन। केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को भारी फायदा मिल रहा है। मोदी सरकार ने जनवरी महीने में मिलने वाले महंगाई भत्ते डियरेंस अलाउंस का ऐलान किया है, लेकिन अब पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही इस बार पेंशनरों के खाते में पूरे 15,144 रुपये अलग से आएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 42% की दर से मिलेगा डीए। सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते डीए हाइक में 4% की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद डीए 38% से बढ़कर 42% हो गया है। डीए में की गई बढ़ोतरी डीए इंक्रीमेंट 1 जनवरी से लागू होगी, यानी कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनरों को फ़ायदा होगा। सेवेंथ पे कमीशन सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के बाद डीए में यह बढ़ोतरी की गई। काफ़ी टाइम से सेवेंथ पे कमीशन में जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ये टॉक ऑफ दी टॉपिक बना हुआ था और लोग इसकी मांग कर रहे थे और बहुत लोगों ने तो इस चीज़ों को लेकर अपने अपने गुट बनाकर बहुत प्रदर्शन भी किए। जितनी में ज़्यादा महंगाई उतना ज़्यादा डीए में बढ़ोतरी। डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से जून 2023 यानी पहली छमाही के दौरान हुई है। इस घोषणा से सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार हर 6 महीने में कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। डियरेंस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है। डीए में 4% बढ़ोतरी के बाद आइए कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को भी समझ लें। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है। 38% के हिसाब से देखें तो डीए 6,840 रुपये बनता। वहीं 42% देखें तो ये 7,560 रुपये हो जाएगा, यानी कर्मचारी की सैलरी में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 38% से कितना। और इस अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता है तो गाइस just let me know in the comment section. I'll definitely help you out in calculating that. अधिकतम मूल वेतन पर नज़र डालें तो 56,000 रुपये के आधार पर महंगाई भत्ता 21,280 रुपये हो जाता है। अब इसे 4% की बढ़ोतरी के हिसाब से देखा जाए तो यह उछलकर 23,520 रुपये हो जाएगा। इस तरह वेतन में 2,240 रुपये की बढ़ोतरी होगी। आपके खाते में 15,144 रुपये आएंगे। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 31,550 रुपये है और उन्हें 42% की दर से महंगाई भत्ता 42% डीए मिल रहा है, जिसमें आपको 13,251 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। महंगाई भत्ते में 4% की दर से बढ़ोतरी करने पर 1,262 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर आप सालाना आधार पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, डीए एरियर का पैसा भी मिलेगा। मार्च माह में नए महंगाई भत्ते की घोषणा के साथ ही 2 माह के एरियर का भी भुगतान डीए एरियर पेमेंट न्यूज़ हो जाएगा। इसमें जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के बढ़े हुए डीए का भुगतान भी शामिल है, यानी मार्च की पेंशन के साथ ही 1,262 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिलेगा। इसे बढ़ाने के बाद सरकार हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार एचआरए को लेकर जल्द ही ऐलान करने वाली है। एचआरए में 3% की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि इस बार सरकार हाउस रेंट अलाउंस पे 3% की बढ़ोतरी करेगी। अभी कर्मचारियों को 27% की दर से एचआरए मिल रहा है, यानी यह बढ़कर 30% हो जाएगा। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% होने पर यह 30% होगा। ये न्यूज़ थी कुछ इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल because I always bring out the videos which can be helpful for every one of you. So guys, just keep sharing these videos amongst your friends, family members and colleagues whom you think these videos can be helpful. Thank you. Love you all.